आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बुध को संजय सिंह के घर पर छापामारी की। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी शराब पॉलिसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें संजय सिंह का नाम भी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि संजय सिंह को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है। इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं। दिल्ली मुबैना शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह के घर पर बुध को ईडी के छापे पर दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से हम देख रहे हैं कि मुबैना शराब घोटाले का शोर मचा हुआ है। इस मामले में अब तक 1000 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि ये बस घोटाले के इल्जामात लगाते रहते हैं। उन्होंने खूब जांच कर ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला। संजय सिंह के घर से भी जांच में कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बीजेपी को चुनाव हारने का डर इसलिए है, ये हथकंडे ये अपनाए जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं, देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है ये। संजय सिंह जी के खिलाफ, सिसोदिया जी के खिलाफ एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये इकलौता केस है जहां ये देखा गया कि 4 आदमी को अरेस्ट कर लो और उसी में से एक को बोलो तू अप्रूवर बन जा, एन केन प्राकरण सबका नाम लेने लग और हम काम कर लेंगे। देखिए, परेशानी की बात कुछ नहीं है। हमारा जीवन संघर्ष से हुआ, संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये वही शख्स, याद रखिएगा, जिसने की भाजपा के नाक में दम कर दिया, जिसने की मणिपुर के ऊपर माननीय मोदी सवाल पूछा, औरतों को नग्न घुमाया गया मणिपुर के अंदर, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आज मणिपुर जल रहा है, संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसी का परिणाम ये है। सिक्किम में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। अब तक 10 लाशें बरामद हो चुकी है। तेस्ता नदी में सैलाब आ गया। 82 अफराद लापता है, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान भी शामिल है। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो सैलाब की जद में आने के बाद बह गया और यहां खड़ी 15 पुल बह गए। राहत बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम के ऑपरेशन में खलल पड़ रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को हालात का जायजा लेने के लिए सिक्किम तमांग से बात की और हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया।
बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी शोर मचा हुआ है। ओपोजिशन जमातें सवाल उठा रही हैं, खामियां गिनवा रही हैं, तो वहीं इक़्तिदार पर विराजमान सियासतदां इसे मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है। देखिए रिपोर्ट। चैलेंज करता हूं। गेट पे कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस। 2024 के चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक ओर INDIA की टीम है तो दूसरी ओर NDA की। एक एक चाल को बेहद ही सावधानी से दोनों ओर से चला जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इसी गेम प्लान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर बड़ा दांव खेला है ताकि वो 2024 में वोट में तब्दील हो सके। लेकिन चुनावी चौसर में माहिर बीजेपी ने नीतीश के जाति वाले गेम प्लान को फेल करने की रणनीति के तहत पेंच फंसाया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। पहले कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए और कहा हड़बड़ में गड़बड़ किया गया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनके घर तो कोई पूछने भी नहीं आया, फिर ये कैसा सर्वे है। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस, चला गया। तो लगता है कि जब इस तरह से बहुत सारे लोगों की गिनती ही नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से यह आंकड़ा दुरुस्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि यह आंकड़ा फिर से दुरुस्त हो, इसके लिए एक्शन करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने जातीय गणना के सियासी गणित को समझाने के लिए अंकों का दांव खेलकर अपनी जाति की वकालत भी कर दी और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि सिर्फ 2 जातियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसमें कायस्थ समाज के आंकड़ों को बेहद कम करके दिखाया गया है। अगर एक परिवार पे 4-5 सदस्य भी हैं, तो 1.5-2 लाख परिवार कायस्थों के पूरे बनते हैं। बिरादरी को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने बाकी सबको नाराज किया है। बीजेपी के नेता जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को जातीय गणना से फायदा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर तुष्टीकरण का दांव चला है? क्या सियासी रणनीति के तहत 2 जाति के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव खानदान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू समेत उनकी अहलिया राबड़ी देवी और उनके बेटे बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले में CBI और ED की जांच अब भी जारी है। लैंड फॉर जॉब केस में घिरे लालू फैमिली को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। CBI ने चार्जशीट में तेजस्वी को भी आरोपी बनाया है। जमानत मिलने के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय से हमें न्याय मिला है, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं और न्याय मिला है। लेकिन आप जानते ही हैं, ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे RK-पुरम में, और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज को लेकर। CBI अब तक 3 बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बीते 6 मई को राबड़ी देवी और 7 मई को लालू प्रसाद से भी CBI ने 5-5 घंटे पूछताछ की थी। वैसे केस की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने चीन में जारी एशियन गेम्स में आज तारीख रकम की है। हिंदुस्तान ने मेडल्स के लिहाज से शानदार मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता खेलों के मेडल्स की हसूलियाबियों के सहारे
सारे भी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। जी हां, हम बात करें, हिंदुस्तान ने 70 मेडल्स के हसूल के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। 81 मेडल्स के साथ भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल्स किसी एशियन गेम्स में जीते हैं। इससे पहले मेडल्स के हवाले से भारत का मुजाहरा जकार्ता और पालिम्बांग में हुए 2018 एशियाई खेलों में देखने को मिला था। भारत ने अब तक 18 गोल्ड समेत कुल 81 मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स में 11वें दिन यानी 4 अक्टूबर को भारत ने 3 गोल्ड मेडल समेत कुल 12 मेडल अपने काम किए हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया है। वहीं बॉक्सिंग में लावण्या ने सिल्वर मेडल जीता है और इसके अलावा 12वें रोज एथलेटिक्स समेत कई दीगर खेलों में भारत के पास मेडल्स आने की उम्मीदें हैं। एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने तारीख साज कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तानी जत्थे के जरिए एशियन गेम्स की तारीख में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करके एथलीट्स को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने लिखा कि एशियाई खेलों में हिंदुस्तान पहले से कहीं ज्यादा चमका। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।